आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है? क्या आप भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं? क्या आप ये जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है, ये क्यों बढ़ जाता है और क्यों घट जाता है? और सबसे बड़ी बात, आखिर हाई बीपी के केस में नमक ज्यादा खाने से क्यों मना किया जाता है? क्यों हाई बीपी में ज्यादा नमक खाना जहर खाने के बराबर होता है? और सवाल तो ये भी है कि आखिर एक दिन में हमें कितना नमक खाना चाहिए कि जिससे कि हमें नुकसान ना हो, हमें सिर्फ और सिर्फ फायदे हो। साथियों, हाई बीपी और नमक से जुड़े ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हम सभी को पता होने चाहिए। आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के जरिए देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य चौहान। साथियों, हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, ये बीमारी पहले बुजुर्गों में देखने को मिलती थी, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आज के समय में ये बीमारी बड़ी कॉमन हो चुकी है। हाई बीपी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि दुनिया भर में असमय मौत जो होती है, उनकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ब्लड प्रेशर है। हमारे भारत देश में ही हर 4 में से एक जो युवा है उसे हाई बीपी की समस्या है। साथियों, सबसे पहले आपको मैं ये समझाता हूं कि आखिर ब्लड प्रेशर होता क्या है। साथियों, हमारे शरीर में हार्ट ब्लड को पंप करता है। ब्लड प्रेशर एक तरीके का फोर्स है जिससे जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में होता हुआ पूरे शरीर में मूव करता है। इसी फोर्स के जरिए ये जो ब्लड है वो हमारे शरीर के जो अलग अलग अंग हैं, जो अलग अलग टिश्यूज हैं, वहां तक पहुंचता है। यही है ब्लड प्रेशर। साथियों, अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर हाई बीपी की वजह क्या होती है, क्यों ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। असल में हाई बीपी का जो सबसे बड़ा कारण है वो है स्ट्रेस, गलत खान पान, मोटापा, फैमिली हिस्ट्री। ये भी इसके कई कारणों में से कुछ कारण हो सकते हैं। अब अगली अहम बात समझिए कि आखिर नमक जो है वो नुकसानदेह क्यों होता है। साथियों, नमक को हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों का दुश्मन कहा जाता है। नमक ऐसी चीज है जिसके बिना किसी का काम नहीं चलता। नमक सिर्फ हमारे खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि नमक के जरिए शरीर को आयोडीन और सोडियम मिलता है। आयोडीन थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करने में, हमारी बॉडी में फ्लूइड्स की जो मात्रा होती है उसको बैलेंस करने में, संतुलित करने में मदद करता है। वहीं मसल्स, नर्व और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सोडियम बहुत जरूरी है। लेकिन सोडियम की मात्रा अगर हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा हो जाए यानी बढ़ जाए तो ये शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो जाती है, हानिकारक हो जाती है। ज्यादा सोडियम के कारण शरीर में क्या होता है, पानी जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है। इसको हम वाटर रिटेंशन कहते हैं। अब वाटर रिटेंशन की वजह से क्या होता है, जब शरीर में पानी बढ़ेगा तो हमारे अंगों में सूजन आनी शुरू हो जाती है। अब इससे क्या होगा कि ब्लड जो नॉर्मल शरीर में आराम से फ्लो कर रहा है, जब वहां पानी भर जाएगा जगह जगह, ब्लड में सूजन आ जाएगी, तो ब्लड को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इसीलिए जो ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से हार्ट डिजीज और स्ट्रोक्स, इनके खतरे भी बढ़ जाते हैं। तो साथियों, आपको बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है। अब समझिए कि अगर हम नमक ज्यादा खाते हैं तो उससे ब्लड प्रेशर पे क्या फर्क पड़ता है। आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि हमारे शरीर में नमक घर के खाने से नहीं बढ़ता, बल्कि बाहर के जो चीजें हैं उनके खाने से ज्यादा बढ़ता है। बाहर के जितने भी पैक्ड फूड है, फ्रोजन है, रेडी टू ईट फूड्स हैं, इन सब में नमक बहुत ज्यादा होता है। कुछ सालों से हुआ क्या है कि लोगों में, खासतौर पर युवाओं में, जो बाहर का खाना है उसे खाने की आदत बहुत तेजी से बढ़ी है। इस कारण क्या है कि हाई बीपी के मरीज भी बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में अगर किसी को बीपी की समस्या है, या फिर वो लोग जो अभी तक बीपी की समस्या से बचे हुए हैं, ऐसे लोगों को ये जरूर जान लेना चाहिए कि आखिर दिन भर में हमें कितना नमक खाना चाहिए, हमारे शरीर के लिए कितना नमक जरूरी है, ये जरूर पता होना चाहिए। साथियों, ध्यान से समझिए, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो एक जो सामान्य वयस्क व्यक्ति है उसको एक दिन में 5 ग्राम नमक से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इससे ज्यादा नमक अगर कोई शख्स खाता है तो इससे उसके शरीर को नुकसान पहुंचेगा।
इतना ही नहीं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक जो लोग पहले से हाई बीपी की समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें दिन भर में 1.5 ग्राम से ज़्यादा नमक एकदम नहीं खाना चाहिए। साथियों, ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जो अपने साथ साथ कई बीमारियों का जखीरा लेकर के चलती है। यानी आपको ब्लड प्रेशर हुआ तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। आपको लगता है कि मुझे सिर्फ बीपी की प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बीपी शरीर के कई अंगों को बीमार कर देता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हाई बीपी की समस्या से हम बचें, खुद को बचाएं। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे खुद को बचाएं। तो चलिए कुछ बातों को आप आज से ही अपने जीवन में उतार लीजिए, जिससे कि आप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से बच सकें। ये आदतें क्या हैं, समझिए। आप सबसे पहले तो नमक बहुत संतुलित मात्रा में खाइए। खाने में फल हैं, इनमें जो हम ऊपर से नमक छिड़क करके डालते हैं और खाते हैं, उस आदत को आप छोड़ दीजिए। चिकनाई युक्त भोजन है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, प्रोसेस्ड मीट है, पैकेज्ड फूड जो है, उनको खाने से थोड़ा परहेज कीजिए। नियमित रूप से आप वर्कआउट करिए ताकि आपका जो बॉडी वेट है वो ना बढ़े, शरीर फिट रहे। योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपका दिमाग शांत रहे। तनाव से बचिए आप। तनाव भी हाई बीपी की बहुत बड़ी वजह है। फल खाइए, हरी सब्जियां खाइए, सलाद खाइए, जूस पीजिए, हेल्दी चीज़ों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। अगर आप हाई बीपी की कोई दवा ले रहे हैं तो उसे नियमित रूप से आप लेते रहें, डॉक्टर से परामर्श करते रहें। अगर आपके घर में हाई बीपी की फैमिली हिस्ट्री रही है तो 40 साल के बाद नियमित रूप से आपको क्या कराना चाहिए, आपको जांच करानी चाहिए, डॉक्टर से मिलते जुलते रहना चाहिए। इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए बहुत काम की साबित होगी। आज हमने हाई ब्लड प्रेशर और नमक को कनेक्ट करते हुए जो पूरा विश्लेषण किया है वो आपके बहुत काम की चीज़ है। इस जानकारी को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि आपका ये एक काम बहुत सारे लोगों का भला कर सकता है, उन्हें बचा सकता है। तो अगर इस वीडियो को लेकर के अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपके मन में कोई बात है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, उसे लिख दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।